नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे। आज एक चौंका देने वाली न्यूज कटिहार से आ रही है। तमाम सोशल मीडिया साइट पे एक लेटर घूम रहा है, जहां मुझे भी प्राप्त हुआ और मुझे प्राप्त होने के बाद यह लगा कि नहीं, आप सारे लोगों के सामने इस लेटर को रखना चाहिए। यह बात बीपीएससी टीआरई 1 की है। इस टीआरई 1 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसटीईटी एग्जामिनेशन नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनेशन में कैसे बैठ गए, किस क्राइटेरिया से बैठ गए, ये पता नहीं है किसी को, और बच्चे अभी भी परेशान हैं। और साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहता हूं, अभी तो मैं इस लेटर को दिखाऊंगा, साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि जो भी बहाली हुई है टीआरई 1 में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेशन जो है वह स्कैन करके लगाई गई है, स्कैन करके लगाई गई है। और बहुत सारे यूपी वाले बच्चे ऐसे हैं जो 82 मार्क्स पे जो फीमेल कैंडिडेट है वो बहाली बिहार में ली है, यानी वो जनरल कैंडिडेट पर आई है या देखा जाए तो अलग कैंडिडेट के रूप में आई है, क्योंकि 82 नंबर पर बिहार में अलाउ कैसे किया गया, जबकि 2-4 जिला ऐसा है जो छटनी किया, लेकिन बाकी बचे हुए जो 34 जिला है उसमें किसी प्रकार की छटनी नहीं की गई है। और 28,500 का रिजल्ट एक न्यूज चैनल से सुनने के लिए मिल रहा है, किसी न्यूज चैनल से 44,000 सुन रहा है कि नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं। अब बात यहां पर ठीक इसी तरह से सेम आई है। यहां पर एक बता रहे हैं, आपको नाम बता देते हैं। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सृष्टि मंडल है, अनुप्रिया प्रियदर्शनी है, साक्षी सुमन है, अनामिका राज है, उन्नति आनंद है, साहिबा नाज है, सृष्टि राय है, रूबी कुमारी है, पूजा कुमारी, मनीषा कुमारी, वगीश प्रकाश, तुलसी कुमार अग्रवाल, स्वीटी कुमारी, आस्था, जूली कुमारी, नेहा भारती और अंशुमन कुमार सिंह, मोहम्मद हुसैन। मतलब इन लोगों का सर्टिफिकेट जो है अब प्राप्त है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, किस में पता है, एसटीईटी 2023 में। और लड़कियों लोगों के तरफ से तमाम गलती की गई है। मैं तो कहता हूं कि आयोग को पकड़ के इनके ऊपर इतना बड़ा चार्जशीट देना चाहिए कि दोबारा बहाली में इन लोग फॉर्म ही नहीं डाले, दोबारा इन लोग बहाली में फॉर्म ही नहीं डाले। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि तमाम तरह के सोशल मीडिया साइट पे जो खबर फैल रही है, तमाम तरह के सोशल मीडिया साइट पे जो खबर आ रही है, इसको दिखाने का काम हम ही नहीं बल्कि टोटल न्यूज चैनल कर रहे हैं। और इसका एक प्रारूप निकलता है। मान लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर में जब इन लोग एसटीईटी बाद में पास किया है तो पहले फॉर्म भरने का समय कैसे मिल गया इनको, और कैसे फॉर्म भरे, और इनकी एडमिट कार्ड किस क्राइटेरिया से आई। साथ साथ इतना ही नहीं, बहुत बड़ा झोल हुआ है सीटेट में भी। आप देखे होंगे लगातार एक पेपर में सीटेट में 44 नंबर रहता था और दूसरा पेपर में 132 नंबर रहता था। इस तरह की तमाम तरह का झोल जो था ये सीटेट में हुआ था। उन सीटेट लड़कों को भी या लड़कियों को भी बीपीएससी टीआरई में तुक्का मार बहाली में इन लोगों को बैठाया गया था। अब तुक्का मार बहाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई सिलेबस नहीं था, और बच्चे अगर उस तरह का एग्जामिनेशन देते तो के पाठक सर के बगल में बैठ के अपर मुख्य सचिव बन जाते, क्योंकि एक आईएएस लेवल का क्वेश्चन था वो। और यहां तक कि कोई तुक्का में ज्यादा मार दिया, कोई कम मारा, ये जेन्युइन बात है भाई। हम बोलते हैं एकदम तंज करके ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। और इस बहाली में एक बात और मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों के साथ कि आप जो लोग स्किल्ड थे वो रोड पे रह गए, जो लोग स्किल्ड थे वो रोड पे रह गए। मैं आज सुबह में भी एक बात बोला था कि लालू यादव कितने अच्छे बाप हैं जो अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिए। सोचिए कितने अच्छे बाप हैं वो, कि जो लड़का पानी पहुंचाने वाला था उसको उप मुख्यमंत्री तो बनाए ही बनाए, स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, पथ निर्माण मंत्री बना दिए, दुकान मंत्री बना दिए, दुकान मंत्री बना दिए। सोचिए अपने बेटा तेज प्रताप यादव को उन्होंने पर्यावरण मंत्री बना दिया। सोचिए कि कितने अच्छे बाप हैं वो। और हम लोग का जो गार्जियन है, हम लोग आशा करते हैं कि सीटेट करके, बीएड करके, डीएलएड करके, यहां तक एमएड करके, यहां तक कि एस्टेट का डिग्री, सीटेट का डिग्री, उसके बाद फर्जी वाले बहाल होंगे शिक्षक। सरकार की ऐसी सॉफ्टवेयर कैसी आ गई? सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि कुर्की जब्ती हो, इनकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि सरकार जिसका, मान लीजिए जिसका ऑनलाइन एसटीईटी हुआ था, उसका थंब और साथ साथ और भी जितने सारे सर्टिफिकेशन उसका जांच की जाए। और सीटेट सर्टिफिकेट से लेकर डिजी लॉकर सीटेट सर्टिफिकेट से लेकर थंब जांच किया जाए, आई रेटिना जांच किया जाए, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग पत्र दिया जाए, तब उचित रहेगा। नहीं तो बीपीएससी टीआरई 1 में तो देखें सपना मोड़ की लड़की भी कही थी कि 1 to 5 में वो बहाल हो गई थी, कि 9-10 में बहाल हो गई थी, कि 11-12 में बहाल हो गई थी, कही कि बीएड की है तुरंत एग्जाम दिए बहाल हो गए। तो सरकार का सॉफ्टवेयर किस तरह का है, इस पे तंज कसना हमको ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के न्यूज चैनल तंज कस रहे हैं। और साथ साथ यही दिक्कत नहीं आ रहा है, दिक्कत इतना ही नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, एक आप ही लोग का केस गया पेटिशनर के लिए, जो पेटिशनर बनेंगे पेटिशनर लाभ के लिए गया है। आखिर मान लीजिए कि इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग निकलेंगे तो किसको मिलना चाहिए जगह?
जगह मिलना किसको चाहिए, क्योंकि वो लोग को तो मिलना चाहिए ना जो लोग स्किल्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कटअप को क्रॉस कर गए फिर भी उनकी नाम नहीं आई है मेरिट लिस्ट में। बहुत सारे भाई ऐसे हैं। वो जो भाई आप लोग आपकी नाम नहीं आई है, आप लोग को लिए फ्लैश नंबर देते हैं, आप लोग हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैसेज कीजिएगा, कॉल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। मैसेज कीजिएगा, उसको देखेंगे और उसको डाटा को हम तैयार करके आप लोग को आगे जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। और जो लोग पेटिशनर बन रहे हैं शायद उनको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि एक ग्रुप है वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट। हम भी साथ दे रहे हैं उन सारे लोगों का, क्यों नहीं देंगे भाई। जो लोग सही हैं, जो लोग अच्छे हैं, उन लोगों को साथ देना जरूरत है। हमारा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को साथ देना चाहिए। आज हम टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि टीआरई 1 का जो स्थिति थी पूर्ण रूप से डकमंडोल हो गई। डकमंडोल कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह का आखिर कागज था कि एसक्यूईटी वाले जो नहीं क्वालिफाइड थे उनको एग्जामिनेशन में कैसे बैठने दिया गया और उनकी एडमिट कार्ड कैसे रिलीज हो गई। मैटर यह नहीं करता है कि हमारे पास कौन सा कन्फिगरेशन है, मैटर यह नहीं करता है कि हमारे पास कौन सा डेडलॉक है, कौन सा कंकरेंसी है। मैटर यह करता है कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की जांच हो रही है वो आखिर किस तरह से हो रही है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मैं सारे लोगों को कहेंगे कि जो लोग पेटिशनर बनेंगे उनको भी लाभ मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। उन लोग के लिए एक ग्रुप बना दिए हैं, हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से उस ग्रुप में आप लोग जाते हैं और आप लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और फेसबुक लिंक हम जरूर देते हैं कि आप लोग फेसबुक से जुड़िए, क्योंकि सोशल मीडिया साइट से जुड़ना सही रहता है। और आगे ये भी कहेंगे सारे भाइयों से कि आगे जो लड़ाई है, देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 2 में लोग कहेंगे कि 1,20,000 वैकेंसियां है, लेकिन किसी का 20 सीट, किसी का 40 सीट, किसी का 80 सीट, किसी का 200 सीट ही आया है। और ये बहाली किसके लिए आया है अभी भी कंफ्यूजन है पूरे बिहार के लोगों को। लालू यादव तो एक अच्छे बाप बन गए, अपने बच्चे को बना दिए, लेकिन हम लोग जात के नाम पर, कोई बनिया कहता है, कोई अपने आप को पंडित कहता है, कोई अपने आप को यादव कहता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, कोई अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, कोई लाला जी कहता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमारे बिहार के अंदर आज भी प्रगति करने के लिए कोई एक संसाधन नहीं है, दाल रोटी खाने के लिए कोई एक साधन नहीं है। हम लोग इसी नौकरी के आसरे पर थे। हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन सामाजिक शिक्षा के तहत हम लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन इस जात के चक्कर में आजकल तब वोट में ऐसे हो गया है कि पहले बोलते हैं कि यादव फूटे वाला है, तो कोई कहता बनिया फूटे वाला है, तो कोई कहता फॉरवर्ड का वोट बीजेपी के जाएगा, और कोई कहता यादव के वोट लालू यादव को जाएगा। यानी एक बात हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस तरह की गंदी राजनीति से ऊपर उठकर किसी चीज को हम लोग नहीं देखेंगे? हम लोग यूथ हैं, हम लोग के पास ऑथोरिटी है, हम लोग के पास अपना टेक्निकल बुद्धि है, और हम लोग अपना टेक्निकल बुद्धि यूज करके क्या हम लोग उपयोग नहीं कर सकते इसको? आज इस तरह के सामंजस्य बैठाना, आज इस तरह का दिक्कत लेना हमारे आपके ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की समस्या है। धीरे धीरे हर एक बच्चे से, हर एक परिवार से आप लोग रूबरू कराएंगे और हर एक जगह से इस चीज को जोड़कर दिखाएंगे कि क्या समस्या है बिहार में। तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए और अपने भाई को प्यार दीजिए। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपको न्यूज दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।